अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका ग्रामर वाला टीचर और एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के बारे में है। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया और आई होप सो कि आपने उसको देखा भी होगा और उसको समझ भी लिया होगा। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें माज़ी की बात होगी, जो आज से पहले, अभी से पहले जो काम हुए हैं उनके बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पास्ट सिंपल टेंस। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट completed एक्शंस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम बिफोर नाउ। यानी ऐसे completed टास्क, ऐसे completed एक्शन, मुकम्मल हुए हुए काम जो अब से पहले हो चुके हैं। The time of the action can be in the recent past or the distant past and duration is not important। और ये जो काम पास्ट में हुए हैं ये करीबी पास्ट में भी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा अरसा पहले भी हुए हो सकते हैं। इसके लिए हमें ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये काम कितनी देर तक चलता रहा। इम्पोर्टेंट ये है कि काम माजी में हुआ और वो फिनिश्ड है। द टाइम कैन बी डाइवर्स। टाइम कोई भी हो सकता है पास्ट का, एंड कैन कवर अ लॉन्ग पीरियड। इट्स एम्फसिस इज़ ऑन दैट द एक्शन इज़ फिनिश्ड और अ हैबिट ऑफ पास्ट। इसमें ज़ोर इस बात पे दिया जाता है कि ये एक्शन हो चुका है या ये एक्शन पास्ट में कोई हैबिट थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। वर्ब्स पास्ट फॉर्म, जिसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या प्रेटरेट फॉर्म भी कहते हैं, द सेकंड फॉर्म इज़ यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, एंड दिस इज़ द ओनली टेंस वेयर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। और ये एक ही टेंस है जहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कोई हो। ऑब्जेक्ट की अगर ज़रूरत होगी तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और साथ में एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यूजुअली इसमें होता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये लाजमी हो। तो जैसे कि नीचे एग्जाम्पल है, जेसिका प्लेड पियानो लास्ट नाइट। जेसिका ने कल रात पियानो बजाया। अब प्लेड सेकंड फॉर्म है, पियानो ऑब्जेक्ट है, लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है, हमें बताता है कि कब बजाया। इसमें हम ईडी या डी का इजाफा करते हैं वर्ब की पहली फॉर्म यानी बेस फॉर्म के साथ, उसे पास्ट फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है ना, हमने पहले भी कहा कि इसमें पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। पास्ट फॉर्म बनाने के लिए रेगुलर वर्ब के साथ हम ईडी या डी लगा देते हैं, तो ये सेकंड फॉर्म बन जाती है। जैसे प्ले प्लेड प्लेड, हैंग हैंग्ड हैंग्ड, डाई डाइड डाइड। इफ़ द वर्ब एंड्स विद कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, अगर कोई वर्ब जिसके आखिरी तीन अल्फ़ाबेट्स, पहले कॉन्सोनेंट हो, फिर वावल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, तो फिर हम क्या करेंगे, डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड ईडी। तो जो लास्ट लेटर होगा यानी जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डबल कर देंगे और आखिर में ईडी लगा देंगे। फॉर एग्जांपल स्टॉप। अब देखें, टी कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवल है और पी कॉन्सोनेंट है। इसको जब हम स्टॉप्ड बनाएंगे तो पी को डबल कर देंगे और आगे ईडी लगा देंगे। स्टॉप्ड स्टॉप्ड, क्रॉप क्रॉप्ड क्रॉप्ड, स्टन स्टंट स्टन। लेकिन do not double the last letter if the verb ends with W, X और Y। लेकिन अगर आखिरी अल्फ़ाबेट, आखिरी जो कॉन्सोनेंट हो वो W, X या Y हो तो फिर हम उसे डबल नहीं करेंगे, फिर हम सिंपल ईडी लगा देंगे। जैसे माओ माउट माउट, प्रे प्रेड प्रेड या प्ले प्लेड प्लेड। और जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं दे कैन अपीयर इन डिफरेंट वेज इन पास्ट फॉर्म। उनकी सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म मुख्तलिफ तरह से हो सकती है, जैसे गो वेंट गॉन, थ्रो थ्रू थ्रोन, कम केम कम। यानी ये डिफरेंट वेज में अपीयर हो सकते हैं, तो उनके लिए ईडी वाला रूल नहीं होगा। दे वेंट टू कॉलेज येस्टरडे, ही थ्रू द बॉल टुवर्ड्स मी। इसके बाद आएगा यूज़ ऑफ डिड एज ऑक्सिलरी। जब हम इसमें
नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज़ का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। और डिड सभी के साथ होगा, ये नहीं होगा कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ कुछ और होगा, जैसे वहाँ पे डज़ और डू का होता था। यहाँ पे सबके लिए ही डिड इस्तेमाल होगा। व्हेन मेकिंग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव auxiliary did is used and the verb's past form changes to base form। ये याद रखिएगा, ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की थी वो फिर सेकंड फॉर्म नहीं रह जाएगी, उसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। एग्जांपल देखें, आई डिड नॉट लाइक हिज बिहेवियर। यहाँ हमने आई डिड नॉट लाइक्ड नहीं कहा, क्योंकि लाइक्ड अब नहीं रहेगा, वो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी क्योंकि हमने डिड इस्तेमाल कर दिया है। आई डिड नॉट लाइक हिज बिहेवियर। डिड यू गो देयर लास्ट ईयर। Did is used with all subjects: he, she, it, I, we, you, they, plural, singular subjects सभी के साथ did इस्तेमाल होगा। Did is the past form of auxiliary do which is used in present indefinite। प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी तो वहाँ पे डू ऑक्सिलरी की भी फर्स्ट फॉर्म डू यूज़ की थी। पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर हम ऑक्सिलरी डू की भी सेकंड ही फॉर्म यूज़ करेंगे, इसलिए हम डिड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसका यूजेज क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसके 5 यूजेज हैं। पहला है टू टॉक अबाउट सिंगल कंप्लीटेड एक्शन हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। किसी ऐसे सिंगल एक्शन के बारे में बताने के लिए जो कि माजी में, पास्ट में एक ख़ास वक्त में कंप्लीट हुआ। दे वॉच्ड क्रिकेट मैच लास्ट नाइट। उन्होंने कल रात क्रिकेट का मैच देखा। अब इसमें एक्शन हैपन इन पास्ट, ये पास्ट में हुआ, एंड इज़ नाउ कंप्लीटेड, और अब ये मुकम्मल हो चुका है, यानी अब ये नहीं है कि अभी चल रहा है। इसका दूसरा इस्तेमाल ये है टू टॉक अबाउट सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस दैट अकर्ड इन पास्ट। ये ऊपर हमने पढ़ा सिंगल एक्शन, यहाँ पे सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, यानी बहुत सारे एक्शन जो सीरीज़ में चल रहे हों जो पास्ट में हुए, जैसे आई वॉक अप, ब्रश्ड माई टीथ एंड ड्रेस्ड अप। अब देखें, वॉक सेकंड फॉर्म है, ब्रश्ड सेकंड फॉर्म है, ड्रेस्ड सेकंड फॉर्म है, यानी ये तीन काम है पास्ट में जो कि सीरीज़ में एक के बाद एक हुए। टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू। ये किसी पास्ट की ऐसी हैबिट के लिए भी हो सकता है जो पहले हमारी हैबिट थी लेकिन अब वो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई प्लेड विद टॉयज़। जब मैं बच्चा था तो मैं टॉयज़ के साथ खेलता था। ये आदत बचपन में थी, अब नहीं है। इसके बाद इसके चौथा यूज़ है टू टॉक अबाउट अ पास्ट एक्शन दैट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। ये किसी ऐसे माजी के अमल के बारे में, एक्शन के बारे में भी बता सकता है जो कि किसी और एक्शन की वजह से इंटरप्ट हुआ। अब वो कैसे हुआ, एग्जाम्पल देखें। किम वॉज स्टडीइंग व्हेन हैरी केम इन। किम पढ़ रहा था जब हैरी अंदर आया। वॉज स्टडीइंग ये भी पास्ट का अमल है, ये इंटरप्ट हुआ किसकी वजह से, व्हेन हैरी केम इन, जब हैरी अंदर आया। तो इसके अलावा इसका जो लास्ट यूजेज है टू डिस्क्राइब सीक्वेंस ऑफ पास्ट एक्शन स्पेशली इन स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव। ये स्टोरी टेलिंग में यूज़ होते हैं। कुछ सीक्वेंस ऑफ पास्ट एक्शन ये कैसे होंगे, इसके एग्जांपल्स देखें। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ब्रेव प्रिंस हु लिव्ड इन अ मैग्निफिसेंट कासल। ये जैसे हम स्टोरी बताते हैं तो हम पास्ट में बताते हैं, तो ये एक सीरीज़ है, सीक्वेंस वाइज चलें कि माजी में एक दफ़ा ज़िक्र है कि एक बहादुर शहज़ादा था जो कि एक बहुत बड़े आलीशान महल में रहता था। एक और एग्जांपल देखें, द स्टॉर्म बिगेन टू रेज एंड द विंड हाउल्ड थ्रू द ट्रीज़। अब इसमें देखें बिगेन और हाउल्ड ये दोनों सेकंड फॉर्म है, पास्ट का जिक्र है, यानी एक सीक्वेंस है, यानी ये पास्ट के सीक्वेंस वाइज एक्शंस को भी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि इसके फ़िक्रों की 3 टाइप्स होती हैं, यहाँ पे भी वही 3 इकसाम हैं। इसमें सबसे पहले एक्शन में तो वही आ जाते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। आई सैंग इन द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट,
अगर हमने उसको नेगेटिव बनाना है तो डिड, नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमने उसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, डिड यू नो हिम। इसके बाद आता है स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म लगेगी, जैसे वाज और वर। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने इज़, एम, आर यूज़ किए थे, यहाँ पे वाज और वर आएगा, और इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं आएगा। ये ही बस वर्ब रहेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई वाज टायर्ड, वर यू हैप्पी, किड्स वर नॉट ऑल राइट। ये स्टेट ऑफ बीइंग हालत को बयान करते हैं कि एक शख्स कैसा है, कैसा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसा है यूज़ करेंगे, और जैसे पास्ट में तो कैसा था, खुश था, थका हुआ था, ऑल राइट नहीं था। इसके अलावा इसका है पोजेशन शो करने के लिए, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज़ और हैव यूज़ किया था, यहाँ पे हैड का इस्तेमाल होगा, हैड सभी के साथ आएगा। पास्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी हैज़, हैव, दैट इज़ हैड इज़ यूज्ड, नो अदर वर्ब, कोई और वर्ब यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे भी हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे। यूज डिड टू फॉर्म नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आई हैड मैनी टॉयज़, दे डिड नॉट हैव टॉयज़। अब देखें, जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो हम हैड जो कि उसकी पास्ट फॉर्म में हैज़, हैव की, वो हम यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम उसको हैव में ले आएंगे। दे डिड नॉट हैव टॉयज़, डिड शी हैव एनी डॉल इन हर चाइल्डहुड। अब जैसे हमने प्रेजेंट में भी बताया था कि जब डू या डज़ का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे जैसे डिड का इस्तेमाल होता है, तो फिर हम सब के साथ हैव यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम हैज़ यूज़ नहीं करते थे, यहाँ पे भी हम हैव यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें डिड का इस्तेमाल आ गया। डिड शी हैव एनी डॉल इन हर चाइल्डहुड। तो पोजेशन के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में हैड आएगा और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हैव आएगा डिड के साथ। स्टेट ऑफ बीइंग में वाज और वर आएगा, एक्शन में वही डिड आएगा, तो फिर वर्ब की फॉर्म फर्स्ट में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक था। इसको एक दो दफ़ा अच्छी तरह सुनिएगा, लिख के देखिएगा, नोट्स बना के देखिएगा। कोई चीज़ फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।